नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए आते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ और आपके चरण पड़ने से यमपुरी की शोभा बढ़ गई। इस तरह यमराज के द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद प्रसन्न होते हैं और यमराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? क्या कोई आप महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए हैं या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु के देवता हैं। आप तीनों लोकों के जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको सभी के भविष्य का भी ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूँ, जिसे दूर करने की कृपा करें। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस में नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका और प्रश्न है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने भूत पिशाच, बेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी, कई प्रकार की विचित्र चीजें देखी हैं जो जंगल में निवास करती हैं। इसके साथ ही मैंने देखा है, ये सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान करती हैं, उन्हें दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्यों को क्यों परेशान करती हैं? तथा मेरे मन में एक अन्य प्रश्न है। मनुष्य कई बार सपनों में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? जिससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त जाति मानव के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनें। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके अपराध माफ कर देता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वो महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। दोस्तों, फिर यमराज देवर्षि नारद को ये पवित्र कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक सेठ अपने भाइयों के साथ निवास करता था। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो और उसके भाई बहुत ही मेहनती थे। वो मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। ये सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वो सभी दान धर्म और अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे। किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। ना वो दान धर्म करता, ना ही यज्ञ तथा हवन करता। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने अपने धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी एक फूटी कौड़ी भी दान नहीं दी और ना ही कभी उसने दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा दिया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, किंतु सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वो हमेशा ही धन कमाने में और धन का संचय करने में लगा रहता, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, किंतु उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से
वो पितृलोक में भी दुखी ही रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उत्पन्न हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया। उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वो अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं और उससे मिलने के लिए जाने के विषय में सोचते हैं। फिर सभी पितृगण यमराज के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जाने दें। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आए, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, तुम अपने पुत्र को मिलने के लिए नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को अपने स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हैं। फिर वे सभी पितृ इस बात से सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र की अर्थात सेठ के सपनों में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है। दूसरे दिन जागने पर उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। फिर सभी पितृगण अपने अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उनके संकेतों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कोई भी उनके द्वारा बताए गए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उनके संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के संकेतों के कुछ दिन बाद उसको व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की गई जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। स्वर्ग लोक में पितरों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास रहने लगते हैं। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। फिर यमराज एक साधु का रूप धारण करते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर जाते हैं, तो वो सेठ अत्यंत बीमार पड़ा हुआ होता है। सेठ की पत्नी साधु का स्वागत करती है और दान करने लगती है, तो वो साधु कहता है, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है, उसी कारण से तुम्हारे पति की ये दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज रुष्ट हुए। साधु की बात सुनकर सेठ पूछने लगता है, हे साधु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था, उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया है। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे सपनों में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया। तुमने अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताए जाने पर उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपनों में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे पूर्वजों को सपने में देखने से क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताइए।
फिर वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर सपनों में मिलने वाले संकेतों से अवगत कराता हूँ। यमराज कहते हैं, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटक रहे होते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई देता है तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी है। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता है तो उसके पितृ अत्यंत दुखी होकर पशुओं का रूप धारण करके मनुष्य को सपने में दिखाई देते हैं। यदि कोई ऐसा सपना आता है जैसे कोई पशु मनुष्य की आवाज में बोलता है अथवा दिखाई दे कुत्ता, बैल, गाय आदि प्राणी मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि मनुष्य के पितृ उससे अत्यंत रुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति युद्ध करने लगते हैं। यमराज कहते हैं, यदि सपने में मृत परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो इस स्वप्न को मनुष्य को कभी दुर्लक्ष नहीं समझना चाहिए। इस सपने का ये अर्थ है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट हैं, उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति को सपने में उसके मृत परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार समाप्त होने लगता है। वो घोर दरिद्रता में पड़ जाता है, भिखारी बन जाता है। इसलिए उस मनुष्य को तुरंत ही अन्न का दान करके अपने मृत पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। वो मनुष्य जो भी कार्य अथवा व्यापार कर रहा है उसे उसमें नुकसान अवश्य उठाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे ये संकेत दे रहे हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपनों में रोते हुए दिखाई देते हैं। यदि सपनों में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाता है, वो धनहीन हो जाएगा। साधु कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई हुई बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ ये है कि वो बहुत अधिक प्रसन्न है। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं तो उन पूर्वजों को मुक्ति मिल गई है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपनों में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से सभी भाइयों को
उन पूर्वजों से शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन संपत्ति उन्हें वापस मिल जाती है और सभी भाई एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत करते हैं और दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं।